नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है कल के लिए, यानी निफ्टी का जो जो भी इसका शॉर्ट टर्म अभी इसका जो ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों निफ्टी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जब इसने ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू किया था अपसाइड का, यहाँ से इसने शुरू किया, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये कंटिन्यूसली फॉल करता रहा, लेकिन जब यहाँ से ये हायर हाई बनाना शुरू किया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लोअर लो था तो एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस पे जाके फिर से इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। नेक्स्ट जो हेडल था वो इस जगह पे था, इसको भी क्योंकि स्ट्रांग है कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ पे जाके होल्ड कर रहा है। यानी इसने ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है, इसको भी ब्रेक कर दिया है, डायरेक्ट ब्रेक करता हुआ जा रहा था कुछ यहाँ पे, अब इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्लियर। लेकिन एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है, सर ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट किसको किया? इस वाले रेजिस्टेंस को। क्लियर। इसका एक पॉइंट तो इससे क्लियर हो जाता है। हम लोग जो सोच रहे हैं, हम जो सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट वैसा ही काम करेगा, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, एटलीस्ट उसके साथ अपने आप को अलाइनमेंट करना पड़ेगा। सर अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन सिंपल है सर, ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस पे है, क्लियरली रेजिस्टेंस ले रहा है, दिख रहा है, अपने को भी दिख रहा है। सर अभी क्या लग रहा है, क्या ये क्योंकि रेजिस्टेंस पे आ चुका है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो क्या सर ये गिर के यहाँ तक या फिर इस सपोर्ट तक या फिर यहाँ तक आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। कंडीशन एक चीज़ इसको करके दिखानी पड़ेगी कल के दिन, ये जो सपोर्ट है ना, ये वाला, ये सपोर्ट को ब्रेक करके दिखाए। अब ये सपोर्ट कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। ये माइक्रो एनालिसिस है, ये मैंने सपोर्ट लिया है। सर ये एक सपोर्ट है माइक्रो लेवल का, अगर ये कल के दिन रीसेंट इस रीसेंट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, चाहे गैप डाउन करके क्लियर करे या फिर सुबह कुछ मिनट में ये ब्रेक कर दे, तो ये कंफर्म करता है ये सपोर्ट होल्ड नहीं कर रहा है और ये नीचे आ जाएगा। वरना जो मेरा पर्सनल एक इसमें ओपिनियन बन रहा है, ये आपको सेम तरह का पैटर्न यहाँ दिखाता हूँ। ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आया, होल्ड किया, ब्रेक किया, ऊपर गया, ये बेस बनाया और ब्रेक। सेम प्रकार का ये ऊपर गया यहाँ पे, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है, होल्ड नहीं करता तो बात ही खत्म, यहाँ पे इतना चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, अगर ये थोड़ा स्ट्रांगनेस दिखाता है तो फिर ये वापस से कंटिन्यू कर देगा। क्लियर। क्योंकि शॉर्ट टर्म तो बुलिश ही चल रहा है ना, ठीक है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है, बराबर है, लेकिन शॉर्ट टर्म इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश चल रहा है। तो अगर इस बुलिशनेस को इसको कंटिन्यू रखना है तो सेम इस प्रकार का पैटर्न यहाँ भी बनेगा, ये बनना चाहिए, क्योंकि तभी तो कंटिन्यू कर पाएगा। भाई ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस तोड़ना ही पड़ेगा इसको, आज नहीं तो कल रेजिस्टेंस तोड़ना ही, अगर ऊपर कंटिन्यू करना है तो, और नहीं तो फिर मैंने आपको बताया ये नीचे आने का पूरी संभावना है। कंडीशन ये जो रिसेंट ये सपोर्ट को बचा रहा है, इसको ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा। यानी ये मेरे पास दोनों मेरी बाउंड्री है, कंडीशन इसको किसी भी एक बाउंड्री को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करके दिखाना पड़ेगा, ये अगर एक साइड किसी भी साइड ये जाना चाहता है। क्योंकि इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है मैं बताया हूँ, शॉर्ट टर्म ये हायर हाई स्ट्रक्चर में चल रहा है। हाँ रिसेंट रेजिस्टेंस पे आया है, थोड़ा होल्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा फॉल अभी उसमें देखने नहीं मिला, बस थोड़ा होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये इसको कंटिन्यू अगर करना है, इसको ब्रेक करके यहाँ तक आने की, जो कि ऑलमोस्ट एक 24,100 या 24,200 के आसपास का लेवल है, यहाँ तक ये कैसे आ पाएगा? ये इसको सस्टेन करके ब्रेक करना पड़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों जो भी प्राइस है, आप कोई भी स्क्रिप्ट का ले सकते हैं या किसी भी इंडेक्स का ले सकते हैं। एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, अपने को ये इसी के साथ अलाइनमेंट में रख के काम करना है, या तो ये या तो ये। क्लियर। कुछ लोग हो सकते हैं शुरू में बोले सर ये दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट पे, ऐसा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही है, ऐसा क्लियर कभी भी नहीं दिखता। क्लियर। कभी प्राइस ऐसे नहीं चलता, हाँ, उसमें कई सारे अलग कंसोलिडेशन होंगे, फिर उसमें मोमेंटम आएगा, फिर थोड़ा साइड में हो जाएगा, फिर ऊपर, लेकिन ये चीज़ दिखने अपने को आनी चाहिए, मतलब अपने को देखना है एक्चुअल में यही है, ये वाला पैटर्न। क्लियर। तो सर ये धीरे धीरे ही आएगा, ये प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज़ परफेक्ट होगी। आपको अलाइनमेंट और इसका स्ट्रक्चर दोनों को ध्यान रखते हुए इस पर काम करना है। तो सेम एक प्रकार का जो मैंने एनालिसिस, जो मेरा पर्सनल इसमें व्यू है, मैंने इसमें लेवल्स भी ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये रीसेंट जो एक एरिया है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो देखते हैं कल के दिन की ओपनिंग, मैंने आपको बताया ओपनिंग एनालिसिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ओपनिंग एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि हम अभी मैं बैठा हूँ, अभी मैंने लेवल्स ड्रॉ कर लिया, ये कर लिया, अब सेम चीज़ सर ये लेवल तो मैंने यहाँ भी ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस का,
ये तो लेवल्स यहाँ भी ड्रॉ किया था ना, लेकिन नेक्स्ट डे की ओपनिंग स्ट्रांग हो गई, तो इस रेजिस्टेंस का कोई खास मतलब बनता नहीं है। सर इस दिन भी मैंने लेवल ड्रॉ किया, इस दिन भी गैप अप ओपनिंग हुई है, तो अपना एनालिसिस जो है वो तो एक साइड है, लेकिन इस पे जो कंफर्मेशन है वो मार्केट ही हमेशा लास्ट वाला जो कंफर्मेशन है मार्केट को ही देना है। वो हम यहाँ से डिसाइडिंग, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कल कहाँ ओपन होगा, कभी लाइफ में नहीं कर सकते ये चीज़। क्लियर? जो एनालिसिस है, एनालिसिस का पार्ट डेफिनेटली वो अपना पार्ट है, वो हम एनालिसिस कर सकते हैं, एरियाज ड्रॉ कर सकते हैं, डिमांड सप्लाई ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो तो मार्केट ही देगा थ्रू ओपनिंग एनालिसिस। क्लियर? तो ओपनिंग एनालिसिस में मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो कल का ओपनिंग एनालिसिस ही यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो देखते हैं कल के दिन किस तरह से इंडेक्स परफॉर्म करता है और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से इसमें प्लान कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।